बड़ी लगातार जिला प्रशासन से संपर्क में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी हर संभव मदद करेंगे, लेकिन हमारे तक सूचना तुरंत पहुंचनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक इमरजेंसी नंबर भी सरपंच को, ग्राम सचिव को उपलब्ध करवाया है। तो आपका दायित्व बनता है कि कोई भी जरूरी खबर आती है वो मुझ तक पहुंचाए, मैं आगे पहुंचाऊं। तो हम अपने 1 फुट पानी को 1 फुट पे ही रोक लेंगे। यही मैं आपसे अपील करती हूं कि आप हमारे साथ होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हर मुश्किल का एकता से सामना किया जाता है कि गांव से पलायन ना करें और इस मुसीबत का सामना करें। आप सिर्फ इतना करें कि अपना कीमती सामान जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। जैसे आपका कोई पशुधन है, गाय, भैंस, पशु, जो बकरी, जो भी है, जो भी बिजली का कोई कीमती सामान है, एलईडी वगैरह, फ्रिज, उनको पहुंचाएं, ना कि आप गांव छोड़ के जाएं। अगर हम सब गांव छोड़ के चले जाएंगे तो फिर गांव को कौन बचाएगा? हमें जरूरत है अपने गांव को बचाने की, ना कि गांव को छोड़कर जाने की। मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि गांव पे कम से कम 70-80 लोग ठीकरी पहरा दें। मैं सरपंच नैना जोड़ सभी ग्रामवासियों से एक विनम्र अपील करती हूँ कि आज हमारे गांव के ऊपर क्या पूरे प्रदेश के ऊपर एक विपदा आई है, जो प्राकृतिक आपदा है। गग्गर नदी है जो वो अपने खतरे के निशान के ऊपर से बह रही है। तो मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप सबके सहयोग से हम इस आपदा से पार पा सकते हैं, आपदा से निपट सकते हैं, क्योंकि आप सबका सहयोग होगा तो सब कुछ हो सकता है। अफवाहों पर ध्यान ना दें और डरे नहीं, सब्र रखें, संयम रखें, क्योंकि अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो इस आपदा से भी पार पाया जा सकता है। ये सिर्फ 2-4 दिन की मुश्किल घड़ी है, हम सब मिलकर इस घड़ी से निपट लेंगे। अब हमें जरूरत है आपस में एकता रखने की और आपसी रंजिश को बुलाकर सबको एक होने की, क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी है, प्राकृतिक आपदा ऐसी है कि लाइट भी कट सकती है और नेटवर्क भी जा सकता है। तो आपस में इतनी कनेक्टिविटी रखें कि एक आदमी को अगर हम बोलें तो 100 आदमी इकट्ठे हो जाएं। अगर हम समय रहते सचेत गए तो हमारा गांव नहीं डूबेगा। आप बिल्कुल भी इस अफवाह पे ध्यान नहीं देंगे कि गांव डूबेगा। अगर हम साथ रहेंगे, हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं अकेली कुछ कर सकती हूँ, आपके बिना सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते, जिला प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे आज आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों का साथ होगा तो हम इस आपदा से भी लड़ जाएंगे, निपट लेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि गांव से पलायन ना करें और इस मुसीबत का सामना करें। आप सिर्फ इतना करें कि अपना कीमती सामान जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। जैसे आपका कोई पशुधन है, गाय, भैंस, पशु, जो बकरी, जो भी है, जो भी बिजली का कोई कीमती सामान है, एलईडी वगैरह, फ्रिज, उनको पहुंचाएं, ना कि आप गांव छोड़ के जाएं। अगर हम सब गांव छोड़ के चले जाएंगे तो फिर गांव को कौन बचाएगा? हमें जरूरत है अपने गांव को बचाने की, ना कि गांव को छोड़कर जाने की। मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि गांव पे कम से कम 70-80 लोग ठीकरी पहरा दें। सभी युवाओं से मेरा विशेष अनुरोध है कि वो ठीकरी पहरे में अपना पूरा योगदान दें, क्योंकि अगर हम 3-4 दिनों की रातें निकाल ली तो हम खतरे से निकल जाएंगे। यही आपसे निवेदन है। और एक हमारे जो राजस्थान के स्टाफ बैठे हैं, राजस्थान के जो भाई बैठे हैं, उनके खाने पीने का प्रबंध हम करें। ये हमारा दायित्व भी बनता है और हमारा फर्ज भी बनता है। तो हम उनके खाने की, पीने की व्यवस्था करें, जिसमें जितना सामर्थ्य है, क्योंकि 2010 में जो बाढ़ आई थी उससे कितना नुकसान हुआ था, हम अभी तक उबर भी नहीं पाए हैं कि दोबारा हमारे ऊपर यह आपदा आ गई है। तो आपसे फिर से विनम्र निवेदन करती हूँ कि कोई भी पुरानी रंजिश है, चुनाव की जो रंजिश है, वो भूलकर अपने गांव को बचाने का भरसक प्रयत्न हम करेंगे। और हम अगर प्रयत्न करेंगे तो हमारा गांव नहीं डूबेगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। तो जितना आपसे हो सके आप ठीकरी पहरे पे जाएं, गांव में गट्टे इकट्ठे करें, मिट्टी डालें, वहां घंटे काम करें, चाहे आधा घंटा काम करें, वहां काम करो, सहयोग दो अपना। यही मैं आपसे विनती करती हूँ। धन्यवाद।